हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मैथ्स। मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन क्या क्या हाल चाल है। चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइम की। मॉर्निंग टाइम आपका जो है 11 से 12 का टाइम है, लेकिन हमने क्लास जो है कितने बजे स्टार्ट करते हैं? हम 12:15 स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से लेट हुआ, और लेकिन अब जो है स्टूडेंट्स को यही टाइम सूट कर रहा है। तो मॉर्निंग की क्लास कितने बजे रहेगी? आपकी 12:15। इवनिंग क्लास में जो है इवनिंग क्लास का टाइम आपका 5 से 6, और इवनिंग क्लास जो हमारी कितने बजे स्टार्ट होती है? 6:15 बजे स्टार्ट होती है। ठीक है, मैंने इस वीक का टाइम रखा था कि अपन जो इस फॉर्मेट में रहेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था कि यही टाइम सूट कर रहा है। मॉर्निंग में जो है 12:15, इवनिंग में 6:15। ठीक है, मॉर्निंग क्लास में बेसिक से शुरुआत किया है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है चल रहा है मॉर्निंग में। जिन लोगों ने नहीं देखा है, लास्ट 2 क्लास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की हैं, तो जो लास्ट 2 क्लास है उसमें इनइक्वालिटी कवर किया है हमने, और आपका जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं उससे कवर हो जाएंगे। तो जिन्होंने नहीं देखा है उसको आप अटेंड कर सकते हैं। इवनिंग क्लास जो है उसमें हमने जो है SICI स्टार्ट कर लिया था, और हमने अभी तक ट्री डायग्राम के 2 साल के और 3 साल वाले क्वेश्चन अभी तक सोल्व किए हैं। हुआ ये कि कल जब क्लास चल रही थी तो लास्ट में मैंने POD टेस्ट लिया, और POD टेस्ट के 2 क्वेश्चन दिए, और वो 2 क्वेश्चन जो है कुछ बच्चों से सोल्व नहीं हुए, और मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चों से सोल्व नहीं हुए, तो मेरे पास मैसेज ज़्यादा आए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों ने कहा सर इसके हिंट बता दीजिए या सॉल्यूशन आप बता दीजिए। तो मैं आज जो है उन दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पे सोल्व करने वाला हूँ आपके लिए। ठीक है, उससे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ। मुझे आपको वो दोनों क्वेश्चन बताने के लिए इफ़ेक्टिव रेट जो निकालने का जो तरीका है वो मुझे आपको समझाना पड़ेगा। इफेक्टिव रेट निकालने का, तो मैं पहले आपको इफेक्टिव रेट निकालने का जो मेथड है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज से हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, वो हमें पहले समझना पड़ेगा। तो मैं पहले कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर आपको POD टेस्ट के दोनों क्वेश्चन आपको सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, वैसे आज मुझे, क्योंकि मैं ये सोच रहा था ट्री डायग्राम करवा दिया था, तो मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट पहले पढ़ाने वाला था, क्योंकि तरीका तो ये बनता है पहले SI पढ़े फिर CI पढ़े फिर मिक्स करें उसको। तो अभी लेकिन क्योंकि कुछ बच्चों ने डिमांड किया, तो मैं उसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन जो है आपको समझा रहा हूँ। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इफेक्टिव रेट आपको रिवाइज कराऊंगा, परसेंटेज वाला कंसेप्ट। सबसे पहले बताओ कि X% इंक्रीज किया और Y% इंक्रीज किया। ठीक है, X% इंक्रीज और Y% इंक्रीज किया, तो इफेक्टिव रेट क्या होगा बताओ जरा। X% इंक्रीज और Y% इंक्रीज, तो इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा? इफेक्टिव रेट हो जाएगा प्लस का X प्लस का Y प्लस XY/100। देखिए, अगर आप X% बढ़ाते हैं, Y% बढ़ाते हैं, तो ऐसे में इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा आपका? प्लस का X प्लस का Y, और प्लस XY/100 होता है। प्लस का X प्लस का Y प्लस XY/100। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि यहाँ पे जो है इफेक्टिव रेट, अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लूँ यहाँ पे X और Y की जगह, मैंने कहा R रेट है और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो इफेक्टिव रेट की फॉर्म में तो आता है। मैंने आपको बताया था आपका जो सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज जो है वो क्या होता है? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि R% है पहले साल और दूसरे साल भी R% है, तो ये क्या हो जाएगा? R प्लस R इंटू R/100। समझते हैं इस बात को? इससे इफेक्टिव रेट आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब जो है इससे आप क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हो? देखो, इससे आपको ये पता है कि आप सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो, आप यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, आप सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो, और आप जो है यहाँ पे CI माइनस SI भी निकाल सकते हो। ठीक है, CI माइनस SI। ठीक है, देखो समझो इस बात को। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने। सबसे पहले मैं आपसे कहता हूँ, क्वेश्चन है आपका, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8%, टाइम है आपका जो है लेस से 2 साल है, 2 साल है। ठीक है, आप इफेक्टिव रेट से, मैं आपको पहले कंसेप्ट बता रहा हूँ और फिर आपका क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आप 3 चीज़ें निकालो इफेक्टिव रेट से, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और ये CI माइनस SI निकालो, ज़रा सोल्व करो। हाँ बताइए। देखो, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करो तो आप सीधा सीधा क्या निकालोगे? R प्लस R, यानी कि आपका कितना हो जाएगा? 8% रेट है ना, 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 16% हो जाएगा सीधा। ठीक है, तो 16% आप निकाल लो किसके ऊपर?
आपका 4,000 के ऊपर। तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे 16% ऑफ 4,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखो 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे ना यहाँ 100 वाली, 16 से गुना में 4 64, तो 640 हो जाएगा, ठीक है। 640, 16% निकालना था सीधा सीधा। अब मुझे अगर निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? R प्लस R इंटू R बाई 100। मैं आपको मेथड इसलिए बता रहा हूँ, जो कल हमने क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चन जो है इसकी मदद से आसानी से सोल्व हो जाते हैं, आसानी से, बिल्कुल, ठीक है। तो R प्लस R इंटू R बाई 100, बताओ। तो 8% प्लस में 8 गुना में 8/100 कितना हो जाएगा? 16.64%, 16.64%, ठीक है। तो 16.64% कितना हो जाएगा भाई? सोल्व करो। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका 16.64/100, 16.64/100 गुना में 4,000, गुना में 4,000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 से गुना कर लो, कितना हो जाएगा? देखो 4 से गुना कर लो, 16, 24 और 1 25, ठीक है। 24 और 1 25, और यहाँ 24 और 2 26, 4 2 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेसिमल जो है यहाँ पे 1 10 से मल्टीप्लाई हुआ 665.6 हो जाएगा, 665.6। अब देखो अगर मैं आपको कहता हूँ कि डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका? आपको ही पता है कि R इंटू R यानी R² बाई 100 हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते थे? ये R² बाई 100 भाई, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता था? R प्लस R इंटू R होता था। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? R प्लस R प्लस R इंटू R बाई 100। तो ये R² बाई 100% हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 8 गुना में 8/100 किसके ऊपर? 4,000 पे। इतना परसेंटेज है तो 100 हो रहेगा। तो 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गई, और ये 8 गुना में 8 64 होता है, और 64 को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे? 4 से, तो 256 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 10 है तो 25.6 डिफरेंस हो जाएगा, 25.6। इस मेथड को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। देख लो आप यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका? 640। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 665.6, और जो है ये 25.6 जो है आपका डिफरेंस हो जाएगा CI माइनस SI, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग करके बताएं इस तरह से। मैं आपको जो है ये 3-4 क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर आपको वो समझ आ जाएगा जो कल मैंने सवाल दिया था, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है आपको 4590, इफेक्टिव रेट से निकालना भाई। अब कोई ट्री डायग्राम इस्तेमाल नहीं करेगा। रेट है आपका 6%। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट 4590 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, टाइम दे रखा है 1 साल 6 महीना, 1 साल 6 महीना। आपको P बताना है। एक साल 6 महीना, 6% रेट है। देखो इफेक्टिव रेट निकाल लो, कैसे निकालोगे? यहाँ पे आपको ये पता है कि 6% का रेट है, तो 1 साल 6 महीने का, तो देखो पहला साल 1 ईयर और सेकेंड ईयर है 6 मंथ। तो पहले साल रेट कितना? 6% है। अब दूसरे साल जो है रेट कितना रह जाएगा? पूरे साल का 6% है, तो आधे साल का 3% हो जाएगा। इफेक्टिव रेट से सोल्व करेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 6 प्लस का 3 और प्लस में 6 गुना में 3/100। क्या है ये? प्लस का x प्लस का y प्लस XY बाई 100। मेथड इंपॉर्टेंट है भाई, समझ लो ध्यान से।
ये हो जाएगा 9.18%। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आपका। मैंने इफेक्टिव रेट में कन्वर्ट कर दिया इसको, तो 9.18% की वैल्यू जो है 4590, ठीक है। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 4590 अपॉन 9.18, और 100% की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 4590 अपॉन 918, 100 नीचे वाले 100 के भी 2 जीरो ऊपर चले गए, 918 से 5 बार जाएगा भैया, तो 5 के सामने कितनी जीरो आ गई 4, 5, ये 50,000 हो गया। समझ आया सबको? देखो सवाल आप दूसरे तरीके से भी निकाल लोगे इसको। समझो इसमें मैंने क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट 4590 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, टाइम 1 साल 6 महीना, प्रिंसिपल बताना है। पूरे साल का 6% है, आधे साल का 3%, तो हमने इफेक्टिव रेट निकाल लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया, प्लस का 6 प्लस का 3 प्लस 6 इंटू 3/100 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इससे इफेक्टिव रेट कितना होगा 9.18%। देखो कल मैंने आपको एक मेथड बताया था, आज एक और मेथड मैं बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझें। अब कौन सा मेथड आपको कहाँ मदद करेगा ये किसी को भी नहीं पता होता, भगवान किस भेष में बैठा होता है किसी को नहीं पता होता, इसलिए नज़र रखनी चाहिए हमेशा हमें हर चीज़ पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। एक और सवाल इफेक्टिव रेट से सोल्व करना भी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम जो है जिस चीज़ के लिए अभी मेहनत कर रहे हैं वो ये है कि इफेक्टिव रेट निकालने से अपन कैसे CI निकालें इफेक्टिव रेट से। 1 ईयर 73 डेज है, ये सारे मेथड मिलके आपको फास्ट बनाते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 5% है, टाइम 1 साल 73 डेज है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपका 302.5 है, 302.5, और आपको बताना प्रिंसिपल अमाउंट। बताओ ज़रा, सोल्व करो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, टाइम 1 ईयर 73 डेज है, कंपाउंड इंटरेस्ट 302.5 है, आपको P बताना है। बताइए। देखो इफेक्टिव रेट कैसे निकालोगे, पूरे साल का 5% है, तो आपको 1 ईयर और 73 डेज की बात कर रहा है। 73 डेज जो है वो कितना साल का कितना हिस्सा होता है 1/5 ईयर होता है, तो पूरे साल का 5% है, तो 73 डेज का कितना हो जाएगा 1% हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? निकाल लो इफेक्टिव रेट। कैसे निकालोगे, प्लस का 5 प्लस का 1 प्लस 5 इंटू 1/100 हो गया, प्लस का 5 प्लस का 1 प्लस का 5 इंटू 1/100 6.05 हो जाएगा, 6.05%। 6.05%, 6.05% की वैल्यू 302.5 है। 1% की वैल्यू 302.5। मैं 100% क्यों निकालता हूँ, प्रिंसिपल पूछा इसलिए, डिवाइडेड बाय 6.05, और 100% की वैल्यू 100 से। तो ये देखो 1 डेसिमल का इसका नीचे 10 आ जाएगा, इसके बदले में 100 चला जाएगा ऊपर। कितनी बार जाएगा ये, 6 से 5 बार चला जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 जीरो नीचे आई थी कट गई, 3 जीरो और हो गई, तो 5000 हो गया ना, 5000। चेक करो ज़रा, सोल्व किया सबने 5000। चलो अब अपने एजेंडा की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, चलो पहले ये सोल्व करके बताओ, आसान लिख रहा हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट 8000 है। आज जो पढ़ रहे हैं अपन उसी से रिलेटेड मैं आपका POD टेस्ट लेने वाला हूँ। R1 दे रखा आपको 1%,
R2 दे रखा है 2%, R3 जो 3% दे रखा है, टाइम जो है 3 ईयर है, और आपको बताना CI माइनस SI, बता दो जल्दी से। प्रिंसिपल 8000 है, R1 1%, R2 2%, R3 3%, CI माइनस SI, टाइम 3 ईयर। देखो यहाँ पहली बात तो ये बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 1 + 2 + 3, सिंपल जोड़ लो उसको, 6% हो गया, 6%। अब बात आती है CI की। CI कैसे निकालो? आपके पास 1% है, 2% है, 3% है। मैं 3 साल वाला बता रहा हूँ भाई। पहले इन दोनों को कंबाइन करो, इफेक्टिव रेट कैसे करोगे? 1 + 2, 1 × 2/100। अब जो आएगा उसके साथ किसको मिक्स करना है? 3% को। तो ये हो जाएगा आपका 3.02, 3.02। अब इसके साथ ये 3 को लगा दो, तो प्लस में 3 और 3.02 × 3/100, 6.02, और ये हो जाएगा आपका 906। ठीक है, 9.06 में 100 से डिवाइड करोगे तो 0.0906। ठीक है, जोड़ लो भाई। इसको जोड़ने के लिए अगले पे जाना पड़ेगा, या इसी यहीं पे जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा 6.1106, 6.1106 हो जाएगा। तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 6.1106, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 6 हो गया। डिफरेंस निकालो 0.1106। .1106 डिफरेंस ही तो पूछा है। क्या किया मैंने? कुछ नया कुछ नहीं किया। सिंपल इंटरेस्ट इन तीनों को जोड़ लो, उससे आता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हमने क्या किया? इफेक्टिव रेट से निकाला है आपका। तो 6.1106 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, और सिंपल इंटरेस्ट 6%। तो डिफरेंस ही तो पूछा है। तो ये हो जाएगा 0.1106 परसेंटेज की फॉर्म में आया। तो सोल्व कर लेते हैं इसको। 0.1106% डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई कितना है आपका? 8000। तो ये जो 4 डेसिमल है ना, इसके 4 जीरो आएंगे नीचे, तो 3 जीरो तो यही कट गई। 8 से गुना कर दो, ये हो जाएगा 8, 48 हो गया। ठीक है, और नीचे कितनी जीरो है? 1 2 3, तो 3 जीरो हैं, 8.848 हो गया, 8.848। समझ आता है? और लिख दूंगा मैं क्वेश्चन यहाँ पे। आई होप सब लोगों को समझ आ रहा है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है आपको 12476, 12476। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आपको 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 4% सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का दे रखा है 3%। CI दे रखा है 12476, अलग अलग ईयर का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। आपको टाइम जो दे रखा है 3 ईयर्स। प्रिंसिपल अमाउंट बताना है, बताओ। CI है 12476, रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का 5%, सेकेंड ईयर का 4%, थर्ड ईयर का 3%, टाइम है 3 ईयर। प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। तो इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा अपन को। चलो निकालते हैं। 5, 4 और 3 को मर्ज करना है ना, पहले इनको मर्ज करते हैं। 5 प्लस में 4 प्लस 5 गुना में 4/100,
5 प्लस में 4, 5 गुना में 4/100, 9.2 हो गया। आ गया। अब इसके ऊपर क्या लगाओगे? 3 लगाओगे। आज वापस से बारिश होना स्टार्ट हो गई है। इस बार गर्मियाँ आएंगी कि नहीं? देखो 9.2 प्लस में 3, 9.2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100, 9.2 प्लस में 3 प्लस 9.2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया 12.2 हो गया भाई। और 12.2 इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा आपका? 6276, तो हो जाएगा आपका 0.0276। नहीं 0.276 होगा ना, क्योंकि जो है 27.6 हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें 100 से डिवाइड करोगे तो 0.276 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 12.476 हो जाएगा। 12.476%। मैं यहाँ पे इफेक्टिव रेट निकाल रहा हूँ और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, बहुत तेज़ आंधी भी आ रही है। 12.476 12.476% की वैल्यू 12,476 दे रखी है आपको, दे रखी ना यहाँ पे। 1% की वैल्यू 12,476 डिवाइडेड बाई 12.476, और आपको निकालना 100%। तो क्या करना है? 12,476 100, और देखो इसके जो 3 डेसिमल है ना, इसके 3 जीरो ऊपर चले जाएंगे। 3 जीरो है भाई, ये देख लेना, 3 जीरो है ये वाली, ये कट गया तो 1 के आगे 5 जीरो आ गई। 1 के आगे 5 जीरो कितना होता है? 1 लाख। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। अब चलो बात करते हैं आपका जो कल का जो क्वेश्चन था उसके बारे में बात करते हैं। कल का क्वेश्चन, जो लोग नहीं थे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले। कल का क्वेश्चन था आपको CI माइनस CI दे रखा था 204। ये वाला हाफ ईयरली था, ये पर एनम। ठीक है, CI माइनस SI, CI माइनस CI हाफ ईयरली और पर एनम, डिफरेंस है 204। टाइम है 1 ईयर 6 मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। टाइम है 1 ईयर 6 मंथ। CI माइनस CI 204 है। आपको P बताना है, प्रिंसिपल अमाउंट बताना। बताइए। राइटिंग फिर से ख़राब हो गई, पेन में गड़बड़ हुई। जो लोग नहीं थे, कल क्वेश्चन दिया था CI माइनस CI था हाफ ईयरली CI माइनस एनुअल CI 204, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, टाइम 1 ईयर 6 मंथ, प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। तो सबसे पहले चलो एनुअल वाला निकाल लेते हैं। एनुअल वाला क्या होगा? 1 साल 6 महीना है ना, तो एनुअल वाला क्या होगा? पहले साल का 4% और दूसरे साल में 6 महीना 2%। पहले साल का 4%, मैं एनुअल का निकाल रहा हूँ, पहले ये लिख रहा हूँ एनुअल वार्षिक। पहले साल का 4%, दूसरे साल का पूरे साल का 4, आधे साल का 2, प्लस में 4 गुना में 2/100। आज तो लगता है बहुत ही तेज़ आंधी आ रही है क्योंकि गेट भी बज रहे हैं ज़ोर ज़ोर से। 6.08% हो गया, 6.08%। ठीक है, ये आपका रेट कौन सा आया भाई? 6.08 आया आपका एनुअल के हिसाब से, जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, अब ये इसको माइनस करना है कौन सा? हाफ ईयरली के हिसाब से। तो हाफ ईयरली के हिसाब से देखते हैं। पहली बात तो ये कि हाफ ईयरली के हिसाब से जब 4% रेट है तो हाफ ईयरली में 2 का भाग दोगे तो 2% ही बचेगा। दूसरी बात ये है कि 1 साल 6 महीना है तो 6 महीने के 3 स्लॉट हो जाएंगे, यानी 3 बार का रेट निकालना पड़ेगा, और वो भी किस हिसाब से? 2 के हिसाब से, 2%, 2%, 2%। पहले इन दोनों को मर्ज कर दो, 2 + 2 प्लस में 2 गुना में 2/100, तो हो जाएगा 4.04% हो जाएगा।
अब ये 4.04 जो है इसको मिक्स कर दो किसके साथ में, फिर से 2 के साथ में, तो ये कितना हो जाएगा 4.04 प्लस में 2 प्लस 4.04, ये अगले पे लिख देता हूँ 4.04 प्लस में 2 प्लस 4.04 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा 6.004 और ये हो जाएगा 0.0808 और इसमें आप जोड़ोगे तो 6.1208 हो जाएगा। ये हाफ ईयरली वाला आ गया भाई, हाफ ईयरली वाला। अर्धवार्षिक के हिसाब से इफेक्टिव रेट कितना है 6.1208, लेकिन एनुअल के हिसाब से कितना है आपका, एनुअल के हिसाब से निकाला था 6.08, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 6.08 माइनस करो उसमें से 80, ठीक है 0.0408% हो गया। अब ये 0.0408% की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे, ये वैल्यू कितनी दे रखी है 204। कल वाला क्वेश्चन है पीओडी वाला, 1% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 204 डिवाइडेड बाई 0.0408 और 100% की वैल्यू यानी प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी। तो इसके 4 जीरो ऊपर जाएंगे, ये डेसिमल इसके बदले में 10 की पावर 4 जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये 2 बार गया, 2 से ये 50 हो गया, ठीक है। और ये 50 है और ये 4 और 0 रहेंगे, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 5 लाख आंसर था ना भी, याद है आपको, कल हमने किया था इसको, 5 लाख आंसर था। क्या किया मैंने, मैं एक बार प्रोसेस रिपीट कर देता हूँ आपको। सबसे पहले CI मैंने CI दे रखा है, हाफ ईयरली माइनस एनुअल। तो एनुअल कैसे निकालोगे इफेक्टिव रेट, 4, दूसरे साल आधा साल है तो 2 हो जाएगा, पूरे साल का 4, आधे साल का 2, तो प्लस का 4 प्लस का 2 प्लस 4 गुना में 2/100, तो कितना हो गया इफेक्टिव रेट आपका। इफेक्टिव रेट आपका यहाँ से आ गया ये वाला 6.08। आगे फिर जो है हमने क्या किया, हाफ ईयरली की वजह से आधा कर दिया रेट को, और 3 स्लॉट हो गए 6 महीने के, तो इस पर इफेक्टिव 2 प्लस 2 प्लस 2 गुना में 2/100 4.04, फिर वापस से इस 2 के ऊपर लगाया तो आपका क्या बन गया 4.04 प्लस में 2 प्लस 4.04 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 100। इफेक्टिव रेट कितना है 6.1208 हाफ ईयरली के हिसाब से। दोनों का डिफरेंस निकाला, ये आपका हाफ ईयरली वाला है और ये एनुअल वाला, तो इसका डिफरेंस कितना है 0.0408%, जिसकी वैल्यू 204 है, वहाँ से 100% निकालने हैं जो कि कितना 5 लाख है। एक और क्वेश्चन दिया था ना, चलो एक और क्वेश्चन दिया था वो लिखते हैं। अच्छा मैं एक ट्रिक बताता हूँ, पहले ट्रिक जानना है आप सब लोगों को, कमेंट करके बताओ ज़रा ट्रिक कितने लोगों को जानना है। चलो ट्रिक बताता हूँ। 3 साल का इफेक्टिव रेट निकालना है तो आप जल्दी से निकाल सकते हो। कैसे, मान लो R रेट है ना, रेट सेम होना चाहिए बस, तो क्या लिखोगे 3R, ध्यान से समझना है इसको, 3R, ये मैंने लिखा डेसिमल, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, पहले क्या लिखोगे 3R डेसिमल, फिर क्या लिखोगे 3R², ये जो भी रिजल्ट आएगा उसको 2 अंक लिखेंगे, और फिर आप लिख लो R3, इसके भी 2 अंक आएंगे। जैसे रेट कितना दे रखा था आपका 2% था ना, अभी 3 साल का निकाला था, बस एक ही तो प्रॉब्लम थी, 3 साल का निकालने वाला जल्दी से, तो इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ। तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 3 गुना में 2 कितना हो गया 6। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 गुना में 3 कितना हो गया 12, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 8 को क्या लिखोगे 0.8, आ गया ना इफेक्टिव रेट। देख लो ये जो 3 साल का अपन ने निकाला था ना 2 बार करके, ये वाला रिजल्ट अपन ने सीधा निकाल लिया 6.1208। क्या करना है 3R डेसिमल 3R² R3, तो इफेक्टिव रेट जल्दी से आप निकाल सकते हो इसकी मदद से। ध्यान रहिए R3 2 डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा, ये 3R² भी 2 डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा, बीच में डेसिमल है इधर। चलो एक क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था वो लिख देता हूँ यहाँ पे। एक और सवाल था ना कल POD वाला, प्रिंसिपल अमाउंट 4000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, प्रिंसिपल 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, टाइम है आपका 1 ईयर 6 मंथ,
प्रिंसिपल 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, टाइम 1 ईयर 6 मंथ। आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस में कंपाउंड इंटरेस्ट, हाफ ईयरली और ईयरली। बता दो भाई। आज राइटिंग ख़राब है, वैसे मतलब ख़राब ही रहती है अपनी राइटिंग, लेकिन आज ज़्यादा ख़राब लग रही है। आज मैं वापस से पेन जो है थोड़ा सा सेट करने की कोशिश की, बीच में अटक रहा था मॉर्निंग में। कल वाला ही क्वेश्चन है, बताओ ज़रा। सी आई माइनस सी आई, जो कन्फ्यूज हो रहा है, सी आई माइनस सी आई, पहले वाला हाफ ईयरली है, दूसरा एनुअल है भाई। ठीक है, जो पीछे मेथड बताया उसी से निकलेगा। पिछले में सी आई माइनस सी आई की वैल्यू दे रखी थी, पी पूछा था, इस बार पी दे रखा है, सी आई माइनस सी आई बताना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, एनुअल वाला निकाल दो। एनुअल वाला कैसे निकालोगे, पहले साल का 6%, दूसरा साल आधा साल है ना, तो उसका 3% हो जाएगा। इफेक्टिव रेट निकालो, प्लस का 6 प्लस का 3 प्लस का 6 गुना में 3/100, 6 और 3 कितना हो गया, 9, 9.18%, प्लस 6 प्लस 3 प्लस 6 इंटू 3/100, तो 9.18%। अच्छा देखो, अब तो हमारे पास टूल है ना, आपको ये पता लग गया कि जो है हाफ ईयरली निकालोगे ना, तो रेट कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 3% हो जाएगा। और 1 ईयर 6 मंथ है, तो कितने स्लॉट हो जाएंगे, 6 महीने के 3 स्लॉट हो जाएंगे। तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लें, कितना, 3r स्क्वायर और r क्यूब, यही था। तो r की वैल्यू 3 है, तो 3 गुना में 3 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 गुना में 3 27, 3 का क्यूब 27 आ गया। अब डिफरेंस बताना है, 9.27 9.27, इसमें से 9.18 माइनस करना है, सी आई माइनस सी आई, तो ये होगा 7 2 17 में से 8 गया 9 0, 0.0927%, ये निकालना है, 0.0927%। तो ये किस पे निकालोगे, 0.0927% डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, किसके ऊपर, 4000 के ऊपर। देखो ये जो 4 जीरो है ना, ये नीचे आ जाएंगे, तो 3 जीरो तो कैंसिल हो गए, ठीक है। 4 से 28, 8 और 2 10, 36 और 1 37, 1000 से डिवाइड करना है, 3.708, 3.708। ये था आपका कल के जो पीओडी क्वेश्चन। इफेक्टिव रेट के क्वेश्चन मैंने आपको आज बताया। चलो अब मैं जो है क्वेश्चंस को जो है पहले सिंपल इंटरेस्ट की तरफ लेके जाऊंगा, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट पार्ट आपका क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट आपका है कि हम जो है सी आई एस आई के कंबाइंड क्वेश्चन करें, लेकिन उसके लिए एस आई पढ़ना जरूरी है, सी आई पढ़ना जरूरी है। तो अपन पहले शुरुआत इस तरह से हुई कि अपन जो है सी आई के कंसेप्ट सीखने लग गए। तो मैंने आपको सी आई के 3 बातें, 3 बेसिक कंसेप्ट बताएं, 3 क्या 2 ही बताएं। अब ट्री डायग्राम बताया मैंने, और आपको दूसरा जो है इफेक्टिव रेट। ट्री डायग्राम दोनों तरीके से बता दिया, 2 साल वाला और 3 साल वाला। तो अब कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे तो और उसका जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंस रहेगा। अब मैं जो है कुछ एस आई के क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। अभी समय बाकी है ना हमारे पास, अभी टाइम बाकी है, ओके। चलो एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ पे। आपको बोलता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है। मैं एस आई पे आ गया भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है और टाइम दे रखा 3 ईयर, ठीक है। और आपको जो है डिफरेंस दे रखा है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट में, वो है 3500, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, पी बताना है और एस आई बताना है। करो जरा सा क्वेश्चन। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा 12.5%, टाइम दे रखा 3 ईयर, प्रिंसिपल माइनस में सिंपल इंटरेस्ट 3500 है। बताओ, सोल्व करो। क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे
मैं कन्वेंशनल मेथड बता देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT बाई 100, ठीक है। तो P माइनस SI दे रखा है, P माइनस SI का मतलब P इंटू P, R कितना 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 100, इधर रखे 3500। इस इक्वेशन को सोल्व करना है। अब एक बात बताओ, यहाँ P माइनस में दिस 3500 है, ये 12.5 गुना में 3 कितना 37.5 बटा 100 कितना परसेंट होता है? 3/8 तो होता है। P 3/8 और P बराबर 3500, और इसको सोल्व करोगे 8P माइनस में 3P, तो इसका डिफरेंस निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 5/8P बराबर 3500। 5 से कितनी बार गया? 7 बार। तो प्रिंसिपल 700 गुना में 8 कितना हो गया? 5600 हो गया, 5600 हो गया। समझ आया मैंने क्या क्या? एक बार क्वेश्चन को देख लो, क्या दिया था? रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% टाइम 3 ईयर, प्रिंसिपल अमाउंट तो ऐसे ही बताना है। तो P माइनस SI 3500 है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू T बाई 100। तो P माइनस PRT बाई 100 बराबर 3500। यहाँ पे इसको सोल्व करोगे P माइनस 3/8P बराबर 3500। सोल्व करोगे तो 8P माइनस 3P 5P बाई 8 बराबर 3500। 5 से 7 बार 700, P गुना में 700 गुना में 8 कितना? 5600, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक कन्वेंशनल मेथड बता दिया, और इसमें अगर आपको इंटरेस्ट पूछे तो 3/8P हो जाएगा। इस हिसाब से अगर इंटरेस्ट पूछे तो जो है SI कितना हो जाएगा? 3/8P, यानी 3/8 इंटू ये 5600, 8 से 7 बार 21 हो जाएगा, ठीक है। ये तो तरीका हो गया आपका कन्वेंशनल मेथड। अब शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ आपको मैंने शुरुआत जब की थी, ठीक है, तब बताया था 12.5% कितना? 1/8 ना, ये तो सबको ध्यान है। फ्रैक्शन बता दो एक बार जल्दी से, 12.5 की लाइन वाले। 12.5 1/8, 37.5 3/8, 62 कितना होता है? 62.5, 5/8, 7/8 कितना होता है? 87.5। तो 12.5% होता है 1/8। मैंने आपको ये बताया था कि ये 1/8, तो नीचे वाला क्या होता है? प्रिंसिपल होता है ना, और ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है। तो मैं ऐसे लिख लूँ क्या? ये P है और यहाँ पे लिख लेता हूँ इंटरेस्ट। तो अगर यहाँ पे प्रिंसिपल 8 है, 1 साल का ब्याज 1 है, तो और अपन बात कर चुके कितने साल की बात हो रही है? 3 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमने बात की थी सिंपल होता है। सिंपल क्या होता है? वो हर साल सेम होता है। तो 1 साल का इंटरेस्ट 1 है, ऊपर देखो जाए 1 साल का इंटरेस्ट 1 है, तो 3 साल का टाइम है, तो 3 साल में कितना हो जाएगा? 3। तो ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है, समझ आया? इधर ये SI है और ये प्रिंसिपल है। इन दोनों का डिफरेंस कितना? 5। तो 5 की वैल्यू 3500, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 700। 5 की वैल्यू 3500, 1 की वैल्यू जो है 700। तो 1 की वैल्यू 700 है, तो 8 की वैल्यू पूछिए, तो 8 की वैल्यू कितना? 5600 हो जाएगा। आ गया? और अगर आपको ऐसा ही पूछा तो 3 की वैल्यू 7 गुना में 3 21 हो गया। बताओ सिंपल है कि नहीं? 12.5% 1/8 होता है, 8 प्रिंसिपल है, 1 इंटरेस्ट है, ठीक है। तो 8 के ऊपर 1 का इंटरेस्ट, तो 1 साल का इंटरेस्ट 1 है, 3 साल का 3, दोनों का अंतर कितना हो गया? 5। 5 की वैल्यू, डिफरेंस की वैल्यू कितनी दे रही है? 3500। 1 की वैल्यू 700 है, और आपको पूछा है क्या? 8 की वैल्यू यानी प्रिंसिपल की वैल्यू 5600 हो गई, और सिंपल इंटरेस्ट 21 हो गया। देखो इस टाइप से सवाल आ जाता है पेपर में। आप अगर इस मेथड से करोगे तो बहुत जल्दी कर लोगे। मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसी तरह का। क्वेश्चन है आपका, इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा 6 से ही 2/3, 62/3। रेट ऑफ इंटरेस्ट 62/3 है, और जो है आपको टाइम दे रखा 4 ईयर, टाइम दे रखा 4 ईयर, और आपको डिफरेंस दे रखा P माइनस में SI, प्रिंसिपल माइनस में सिंपल इंटरेस्ट। तो डिफरेंस कितना दे रखा आपको? 4400। दोनों बातें बता दो, P भी बता दो और SI बता दो। बताओ जल्दी से। रेट ऑफ इंटरेस्ट 62/3, टाइम 4 ईयर, P माइनस SI 4400। तो P और SI दोनों बताने हैं। मैंने आपको तरीका बताया अभी, उसी मेथड से जल्दी से सोल्व हो जाएगा। क्या आंसर आया?
देखो क्या लिखोगे, सबसे पहले 6 से ही 2/3 कितना होता है, 6 2/3% होता है 1/15। तो नीचे वाला प्रिंसिपल अमाउंट, जिनको नहीं समझ आया था देख लो एक बार, नीचे वाला प्रिंसिपल ऊपर एक इंटरेस्ट है, तो P और I, तो प्रिंसिपल 15 हो गया। इधर 1 साल का ब्याज 1 है तो 4 साल है भाई, तो 4 साल का ब्याज 4 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 11। 11 की वैल्यू 4400 दे रखी है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। 1 की वैल्यू 400, तो अगर P पूछा है तो P 15 है, 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6000। 15 की वैल्यू 6000। और अगर इंटरेस्ट की वैल्यू पूछी तो 4, तो 4 की वैल्यू 1600 हो जाएगी। हो गया। 6 2/3 कितना होता है, 1/15। ठीक है, 15 प्रिंसिपल है, उस पर 1 का इंटरेस्ट है, तो P 15 हो गया और इंटरेस्ट 1 हो गया, तो जो है 1 साल का 1, 4 साल का 4, तो दोनों का डिफरेंस 11। 11 की वैल्यू 4400, 1 की वैल्यू 400, 15 की वैल्यू 6000 और 4 की वैल्यू 1600। डन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप था जो अभी हमने सोल्व किया। चलो एक और जो है टाइप बताता हूँ आपको। कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है उसका क्वेश्चन है, और उसमें कहता है कि कोई प्रिंसिपल है, वो जो है 5 साल में वो जो है बढ़ के, मतलब मूलधन से बढ़ के, और वो 5600 हो जाती है। ठीक है, 5 साल में 5600 हो जाती है और 3 साल में 4800 हो जाती है। तो आपको बताना है उसका प्रिंसिपल अमाउंट बताना। बताइए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप है। क्वेश्चन है आपका, साधारण ब्याज पे है, कोई राशि दे रखी है, तो 5 साल में 5600 हो जाती है, 3 साल में 4800 हो जाती है। तो आपको बताना क्या, प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। सोल्व कीजिए सब लोग। क्या करोगे, करना क्या क्वेश्चन में, देखो आपसे कहता है कि 5 साल जो है ना उसमें प्रिंसिपल होती है 5600, और 3 साल में बढ़ के कितनी होती है, 4800। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, तो इक्वल टाइम इक्वल होता है, इन दोनों का अंतर निकाल दो। तो 5 साल और 3 साल में अंतर कितना हुआ, 2 साल, और 2 साल में जो बढ़ा वो ब्याज ही तो होगा ना, तो ये हो गया 800। तो 2 साल का ब्याज 800 है, 1 साल का कितना हो जाएगा, आगे लिख देता हूँ। 2 साल का ब्याज 800 है, 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 400। 1 साल का ब्याज 400। अब आपको प्रिंसिपल निकालना है तो 3 साल वाला या 5 साल वाला निकालना पड़ेगा आपको। तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 1200। 3 साल का ब्याज 1200 हो गया। 3 साल की अमाउंट कितनी है, 4800। 3 साल की अमाउंट 4800 है, 3 साल का ब्याज कितना, 1200 है। माइनस करेंगे 0 0 6, 3600 हो गया, 3600। ठीक है, 3600। निकालिए प्रिंसिपल। एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। कोई राशि है और सिंपल इंटरेस्ट पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट पे है, और ये 2 साल में बढ़ के 1480 हो जाती है, और जो है 4 साल में, 2 साल में 1480, 4 साल में 1760। तो इस बार आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना भाई, ब्याज की दर। मैं आपको अब टाइप वाइज जा रहा हूँ, 2-2 क्वेश्चन मैं हर टाइप के वहाँ करवाऊँगा। जितने भी टाइप, वो आसान है मुश्किल हैं, हर तरह के जो है 2-2 3-3 क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। तो कोई राशि है वो 2 साल में जो है ये बढ़ के, जो प्रिंसिपल से बढ़ के 1480 हो जाती है, 4 साल में 1760 हो जाती है। तो बताओ यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा।
देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको ब्याज चाहिए और प्रिंसिपल चाहिए। तो 4 साल में हो गई आपकी कितनी 1760, तो 2 साल में कितनी हो गई 1480। दोनों का अंतर निकाला तो 2 साल में कितना हो गया भाई ये यहाँ देखो 1500 से कितना 260 280 हो गया भाई। तो 2 साल का 280 हो गया, 2 साल का ही दे रखा आपका अमाउंट। तो 2 साल का अमाउंट जो है वो कितना है यहाँ 1480 और 2 साल का ब्याज कितना है 280। तो इनको माइनस करो, अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस करो, प्रिंसिपल कितना हो गया 1200। पहली बात तो ये हो गई, मूलधन निकाल लिया। अब देखो 2 साल का ब्याज 280 है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 140। 1 साल में 140 रुपये आते हैं, किसके ऊपर आते हैं 1200 के ऊपर। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे यही तो होता है। उसने कहा 2 साल का ब्याज 280, 1 साल का कितना 140। तो 1 साल का ब्याज 140 किसके ऊपर 1200 के ऊपर आया, मूलधन के ऊपर आया, मल्टीप्लाइड बाई 100, 2 जीरो कैंसिल हो गई और ये कितना हो जाएगा 4 से 3 बार 12 और 35/3 1 11 से 2/3 11 2/3%। समझ आई बात। देखो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में 1480, 4 साल में 1760, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ। यहाँ पे 2 साल का ब्याज 280 हो गया, 1 साल का 140, 1 साल का ब्याज 140 हो गया। अब 2 साल में 1480 जो है आपका अमाउंट है, 2 साल में जब ब्याज कितना 280 तो 1200 रुपये का ब्याज हो गया। अब 1 साल का ब्याज कितना 140 किसके ऊपर 1200 पे, एंड दिस विल बी 11 2/3%, 11 से 2/3%। ठीक है, आई थिंक आज का टाइम हो गया है। मैं नया कोई बात पे स्टार्ट करूँगा तो बीच में छूट जाएगी। तो मैं अब जो है आपका टेस्ट जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ। क्या आप लोग टेस्ट के लिए तैयार हैं। मैंने आज जो है आपको क्या करवाया मैं बता देता हूँ। आज मैंने आपको इफ़ेक्टिव रेट के बारे में बताया, इफ़ेक्टिव रेट कि इफ़ेक्टिव रेट से कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये मैंने अभी कंसेप्ट बताया आपको और 3-4 क्वेश्चन कराए। अभी जैसे अपन SICI को मिक्स कर देंगे तो इसके बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे। और एक्चुअल में आपका जो DI आता है ना वो इफ़ेक्टिव रेट SICI को मिला के आता है। ठीक है, और अभी हम जो है वापस जो है किधर गए थे, SI की तरफ जा रहे हैं। तो SI को पहले अपन सारे पैटर्न कवर कर लेते हैं। हर एक टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसी तरह से CI के हर टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इनको मिक्स कर देंगे और सारे कंसेप्ट को मिला के सवाल करेंगे। ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। तो आप लोग तैयार हैं टेस्ट के लिए। 5 क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए जो है आपको लेके आ रहा हूँ स्क्रीन पर। 5 क्वेश्चन 5 मिनट, टाइमर आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, चलो अटेम्प्ट करना शुरू करो। मैं क्वेश्चन पढ़ भी दूंगा आपके लिए। टाइम स्टार्ट हो चुका भाई। POD टेस्ट 5 क्वेश्चन, 5 मिनट बाद मैं स्क्रीन पे आपके आंसर की लेके आ जाऊंगा। क्वेश्चन पढ़ने में आ रहे हैं सबको, वैसे मैं पढ़ भी देता हूं आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 4% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर, 5% पर एनम फॉर सेकेंड ईयर एंड 6% पर एनम फॉर थर्ड ईयर, देन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 फॉर द 3 ईयर्स विल बी। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बताता है 3 साल के लिए। पहले साल का 4%, दूसरे साल का 5%, तीसरे साल का 6%। तो 3 साल बाद जो है 10,000 पे कितना जो है चक्रवृद्धि ब्याज होगा। पहला ऑप्शन है 1575.2, दूसरा ऑप्शन है 1600, तीसरा ऑप्शन है 1625.8, चौथा ऑप्शन है 2000, पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। दूसरा क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स एट 4% पर एनम इज 4 रुपी। फाइंड द सम। अंतर दे रखा है, 4% की दर है, 2 साल का टाइम है, अंतर है 4 रुपये का, तो सम बताना है। तीसरा क्वेश्चन, एन अमाउंट ऑफ मनी एट्स कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रोज अप टू 3840 इन 4 ईयर्स। कोई राशि है वो 4 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3840 हो जाती है। ठीक है, फिर आपको बताना है
फिर जो है 5 साल में 3,936 हो जाती है, तो ब्याज की दर बतानी है। पहला ऑप्शन है 2.5%, दूसरा ऑप्शन है 2%, तीसरा ऑप्शन 3.5, चौथा ऑप्शन 2.05, पाँचवा ऑप्शन नन ऑफ दीज। चौथा क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इज ₹1272. द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सम एट द रेट एंड एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम पीरियड विल बी। कोई राशि है चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए 12% के हिसाब से 1272 हो जाती है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि उसी रेट से उतने समय में साधारण ब्याज क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years इज 3% पर एनम इज 101.50। चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा 2 साल का 3% के हिसाब से, और जो है फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना उस हिसाब से। मैंने जो पढ़ाया है अभी तक वो सफिशेंट है इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। दो मिनट और बाकी है भाई। थर्टी सेकेंड और है भाई। ओके स्टॉप। चलो आंसर की देख लो अपनी। पहले का है ए, दूसरे का है ए, तीसरे का ए, चौथे का डी, पांचवें का सी। फर्स्ट क्वेश्चन का ए, सेकंड का ए, थर्ड का ए, चौथे का डी, पांचवें का सी। चलो बताओ 5 out of 5, पाँचों के पाँचों सही। अगेन मैं रिपीट करूँगा कि कितने स्कोर आता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फ़र्क किससे पड़ता है कि आप जो है पूरी ताकत के साथ में इन्वॉल्व होके सोल्व करते हैं कि नहीं, ट्राई करते हैं कि नहीं। तो ट्राई करना इंपॉर्टेंट होता है, स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, चलो अगेन मैं आपको याद दिलाऊंगा यहाँ पे हाउ वी कैन कनेक्ट। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल करियर मैथ्स, ज्वाइन फेसबुक ग्रुप करियर मैथ्स, लाइक फेसबुक पेज, सेंड डाउट्स ऑन व्हाट्सअप नंबर 7023402758, सब्सक्राइब एंड शेयर, प्रेस ऑन बेल आइकन। थैंक यू। नीचे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करना नहीं भूलें, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी आपके फीडबैक हैं उसमें लिखें, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्या चीज़ हम कर सकते हैं, उसको ज़रूर लिखें। कोई चीज़ आप नई चीज़ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।